मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बच गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश की प्रमुख पार्टियों के साथ साथ नई पार्टियां भी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी में सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी जबरदस्त तरीके से माथापच्ची चल रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी में एमपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दतिया को लेकर सरफुटप्पल चल रही है और स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी है। दरअसल दतिया विधानसभा सीट पर पिछले 3 चुनाव से लगातार बीजेपी जीत रही है, जहां से खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं और वहां की जनता उन्हें चुनकर सदन भी भेजती है। लेकिन इस सीट को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सियासी रस्साकसी चल रही है, क्योंकि दतिया विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ अभी भाजपा से कांग्रेस में आए अवधेश नायक भी टिकट की आस लगाए बैठे हैं। दोनों की दावेदारी शीर्ष नेतृत्व के सामने इस कदर हावी है कि शीर्ष नेता भी दतिया विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट को लेकर जबरदस्त मंथन करने के बाद भी अपना मत स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दतिया सीट पर राजेंद्र भारती और अवधेश नायक की दावेदारी के बीच एक और नाम एमपी के कांग्रेसी कार्यकर्ता ने सुझाया है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने खड़गे और कमलनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। दामोदर यादव का मानना है कि ये सीट बीजेपी के लिए मजबूत किला मानी जाती है, जिसे ध्वस्त करने के लिए एक अनुभवी और जनाधार वाले नेता की जरूरत पड़ेगी। मैंने आज एक पत्र माननीय कमलनाथ जी, सुरजेवाला साहब और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, खड़गे साहब को और राहुल गांधी जी को लिखा है। मैंने उस पत्र के माध्यम से मांग की है कि हमारी पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी लगातार दतिया के लोगों की चिंता करते आए हैं। उन्हें इस बात का कष्ट था कि नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं, उनके कारण दमनकारी नीति चलाई जा रही है, कार्यकर्ताओं को, जनता को परेशान किया जा रहा है। तो मैंने और वो हमेशा चिंता करते रहे कि बड़ा आंदोलन करके यहाँ जनता को राहत दी जाए। कल हम सब कांग्रेसी लोग बैठे थे, जिले के लोग, और कल चर्चा करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो आज मैंने एक आग्रह पत्र माननीय कमलनाथ जी को लिखा है, जो मैं अभी देने जा रहा हूं, उनसे मिलूंगा आज रात को। और मैंने ये आग्रह किया है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी को ही दतिया से प्रत्याशी बनाया जाए। निश्चित रूप से अगर एक बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो जिले की तीनों सीटों पर भी असर पड़ेगा और पूरे अंचल में असर पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे गृह मंत्री जी जो हैं इस मध्य प्रदेश के, उनसे जीत भी पाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भी आएगा, आसपास की सीटों पर भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ एक और अपील की है कि अगर माननीय दिग्विजय सिंह जी इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी प्रकार से उनकी रुचि नहीं बनती है तो फिर दूसरा आग्रह मेरा यह है कि दतिया जिले की जो 3 सीटें हैं, एक आरक्षित है, 2 अनारक्षित हैं, तो दोनों ही अनारक्षित सीटों पर पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी लड़ाए जाएं। और पिछड़ा वर्ग के इसलिए मैं चाहता हूं कि दतिया जिले के 7 लाख मतदाताओं में से 5 लाख मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। दतिया और सेवड़ा पर अगर हम पिछड़ा वर्ग लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी तीनों सीटें जीतेंगी। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी यह है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी बने। माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब को भी मैं पत्र दे रहा हूँ, उनसे भी ये अपील कर रहा हूँ। आपको बता दें कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पिछले 15 सालों से क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ और अच्छी छवि को कांग्रेस पार्टी नकार भी नहीं सकती। वहीं कांग्रेस पार्टी में आने से पहले अवधेश नायक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था और वो सिर्फ और सिर्फ दतिया से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराना बताया जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं के बीच आपसी घमासान और गुटबाजी पार्टी की दतिया जैसी महत्वपूर्ण सीट को जीतने के दावों पर पानी फेर सकती है।